नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग हिंदी कविता की प्रवृत्तियों पर विचार कर रहे थे और हमने कल प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्तियों को आपको समझाया था। आज हम हिंदी कविता में प्रयोगवाद या प्रयोगवादी कविता की प्रवृत्तियों को समझाएंगे। प्रवृत्तियों को समझाने से पूर्व विद्यार्थियों, प्रयोगवाद क्या है, प्रयोगवाद का नामकरण क्यों हुआ, इस बात को हम समझेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियों में सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद और उसके बाद प्रयोगवाद और उसके बाद अनेक विचारधाराएं। तो प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आता है। प्रगतिवादी विचारधारा जब समाज और साहित्य में अपनी प्रवृत्तियों को, अपनी विचारधाराओं को पूर्ण कर चुकी, या कहें कि पूरी तरह से वे अपनी विशेषताओं को सुदृढ़ करने में असमर्थ रहीं, असफल रहीं, तब साहित्य कविता में एक नए वाद का जन्म हुआ जिसे प्रयोगवाद कहा जाता है। विद्यार्थियों, प्रयोगवादी विचारधारा का जन्म ऐसा कहा जाता है कि सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने अपने संपादकत्व में एक तार सप्तक का प्रकाशन किया। तार सप्तक से तात्पर्य विद्यार्थियों 7 कवियों का एक समूह जो एक समान धर्मा, समान समझ की, समान विचार की कविताओं को लिख रहे थे, उन्हें तार सप्तक के कवि कहा गया। और इस ग्रंथ में, इस तार सप्तक के ग्रंथ में 7 कवियों की प्रमुख रचनाओं को सम्मिलित किया गया। ये 7 कवि थे गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये कवि यद्यपि अलग अलग तरह की सृष्टि किया करते थे, लेकिन इन 7 कवियों ने तार सप्तक के माध्यम से एक ही तरह की कविताओं को लिखा और उसे प्रयोगवाद का नाम दे दिया गया। विद्यार्थियों, उस समय की महत्वपूर्ण पत्रिका थी प्रतीक, और उस प्रतीक में यह प्रकाशित हुआ कि प्रयोगवाद को मान्यता दे दी गई है और साहित्य में प्रयोगवादी काव्यधारा प्रतिष्ठित हो गई और इसका नाम प्रयोगवाद पड़ा। विद्यार्थियों, प्रयोगवाद जैसे नाम से जो स्पष्ट होता है कि इन कवियों को प्रयोगवादी कवि के रूप में क्यों जाना गया। प्रयोग से तात्पर्य चली आ रही परंपरा और परिपाटी में कविता के रूप में, कविता की वस्तु में, कविता की विषय वस्तु में, कविता में भावपरख और भाषा के रूप में नए प्रयोग हुए। जब नए प्रयोग हुए, भाषा नई तरह से कुछ प्रतीक और बिंबों के माध्यम से उभर करके सामने आई, तो इसे प्रयोगवादी
कविता कहा गया, प्रयोगवादी काव्य परंपरा कहा गया। एक और प्रयोगवाद पर बात करते हुए कहा जा सकता है कि प्रयोग करना कोई अलग तरह की विचारधारा नहीं है विद्यार्थियों, कोई वाद नहीं है। यह वाद नाम इसलिए जुड़ गया कि भाई प्रगतिवाद है, छायावाद है, तो वाद विचारधारा के रूप में बन गया और कविता के साथ जुड़ गया। इसलिए कवियों का यह कहना है कि प्रगतिवादी काव्यधारा के विरोध में प्रयोगवादी काव्यधारा का जन्म हुआ और इसने साहित्य में अपनी पहचान बनाई, कवि विशेष रूप से हम कहें कविता में अपनी पहचान बनाई और प्रयोगवादी विचारधारा का प्रवर्तन हुआ। इस प्रयोगवादी विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों कि जो अब तक पूर्व में परंपराएं चली आ रही थी, चाहे वह राष्ट्र की बात हो, चाहे छायावादी कविता में प्रकृति की, सौंदर्य की, संगीत की प्रधानता हो, और फिर प्रगतिवाद में समाज की, साहित्य की, शोषण की, इसकी बात हो, इन सब से इतर प्रयोगवादी कवियों ने सबसे पहले कविता में यह कहा कि यह प्रयोगवादी कविता अन्वेषण की कविता है, आत्मान्वेषण की कविता है, यानी स्वयं के खोज की, स्वयं के अन्वेषण की कविता है। वस्तु और शिल्प दोनों में ही नया प्रयोग हुआ और इस नए प्रयोग को ही प्रयोगवाद नाम दे दिया गया। विद्यार्थियों, प्रयोगवादी कवियों ने यह कहा है कि अज्ञे जी जैसे स्वयं ये कहते हैं कि जो पाश्चात्य जगत के मनोचिकित्सक, साहित्यकार, मनोवैज्ञानिक फ्रायड, मार्क्स, डार्विन, इन सभी का प्रभाव साहित्य पर पड़ा, तो इन विचारकों ने प्रयोगवादी कवियों पर अपना प्रभाव डाला और हिंदी में प्रयोगवादी कविताएं लिखी गई। विद्यार्थियों, जब आप अज्ञे को पढ़ेंगे तो आप अज्ञे की कविता जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, बावरा अहेरी, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, तो ये कविताएं भाषा की दृष्टि से और भाव की दृष्टि से नितांत अलग हैं। तो ये प्रयोगवादी कविताएं इस तरह की कविताएं हैं जिनमें नए प्रयोग हुए हैं। प्रयोगवादी विचारधारा के लिए यह कहा जाता है विद्यार्थियों कि जो पाश्चात्य जगत में इलियट, पाउंड, ये जो बड़े वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिकों का प्रभाव हिंदी कविता पर और इन कवियों पर पड़ता हुआ दिखलाई पड़ता है। प्रयोगवादी काव्य पाश्चात्य जगत की विचारधारा और कविता से प्रभावित होता है, इसलिए अज्ञे ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसका प्रभाव कविता पर पड़ा है और यह प्रयोगवादी काव्यधारा साहित्य में अपना अलग रूप में सामने आती है। अज्ञे ने तार सप्तक की कविताओं में नवीन सौंदर्य बोध प्रतीकों की दृष्टि से उनकी कविताएं एकदम अलग हैं। वहीं गिरजा कुमार माथुर कहते हैं कि प्रयोगशील जो कविता है वह भाषागत
ताजगी और नवीनता के साथ आई है। और रामविलास जी प्रगतिवादी होते हुए भी प्रयोगवादी काव्य धारा से जुड़े हुए हैं और उनका अपना मानना है कि साहित्य में, कविता में रूप और विषय एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसलिए इन दोनों का ही तिरस्कार करके कविता आगे नहीं बढ़ सकती। वस्तु और शिल्प का सामंजस्य स्थापित है, इसलिए कविता में नया रूप दिखलाई पड़ता है। मुक्तिबोध की कविताएं जो अंतः संघर्ष की कविताएं हैं, अंतर्द्वंद की कविताएं हैं, मनुष्य के जीवन की विसंगतियों की कविताएं हैं, तो वे मुक्तिबोध अपनी कविताओं को लेकर साहित्य जगत में एक अलग रूप में जाने जाते हैं, जिनकी कविताओं में संघर्ष, आत्मकथन, जिसमें प्रतीक अलग रूप में पिरोए हुए दिखलाई पड़ते हैं। तो मुक्तिबोध की कविता साहित्य की उस रूप में महत्वपूर्ण कविता बन जाती है कि इन्होंने अपने जीवन में और काव्य में नए प्रयोग किए, इसलिए यह कविता प्रयोगवादी हुई। इसी तरह से प्रयोगवाद के एक और महत्वपूर्ण कवि हैं प्रभाकर माचवे। उन्होंने भी चित्र और बिंब, उन्होंने कहा कि कविता में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उन्होंने जीवन संघर्ष के, मध्य वर्गीय व्यक्ति के जीवन की स्थितियों को, जिसमें कुंठा, तनाव इत्यादि दिखलाई पड़ता है, तो वह उन्होंने इस प्रयोगवादी कविता में अभिव्यक्त किया है। भारत भूषण अग्रवाल का मानना है कि मध्य वर्गीय व्यक्ति पर सामाजिक आर्थिक दबाव अत्यधिक तेजी से रहता है, इसलिए मध्य वर्गीय व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अत्यधिक है, तो उन्होंने संघर्ष की दृष्टि से अपनी कविताओं में नए प्रयोग किए हैं। और इसी प्रकार से नेमीचंद जैन जी भी प्रयोगवादी प्रवृत्तियों के अनुरूप अपनी कविताओं को लिखते हैं, जो समष्टि के अंतर विरोध के बावजूद एक नई परिस्थितियों को जन्म देती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि प्रयोगवादी कविता की जो परंपरा है, प्रयोगवादी कवियों ने जो कविता को लेकर अनुभूति के साथ गहराई से, ईमानदारी से, जीवन की वास्तविकता से ओतप्रोत होकर जिन कविताओं को लिखा है, वे सब प्रयोगवादी कविताओं के अंतर्गत समाहित है। इसलिए विद्यार्थियों, ये कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद एक ऐसी विचारधारा है जो साहित्य में भाव और भाषा के स्तर पर नए प्रयोग को स्थापित करती है और साहित्य में आत्मान्वेषण, आत्म अभिव्यक्ति, संघर्ष की बात, कुंठा निराशा की बात प्रयोगवादी कविता में अत्यधिक देखने को मिलती है। और इन्हीं भावबोध को लेकर के प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविताओं को लिखा है। तो विद्यार्थियों, प्रयोगवादी विचारधारा, काव्यधारा इस रूप में साहित्य में सामने आती है। कल हम प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। आज इतना ही। विद्यार्थियों, आप लोग इसका अध्ययन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।